आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था हुई मजबूत, वार्डों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, अस्पताल में अनुशासन के लिए कैमरा सिस्टम। राजनांदगांव में पेयजल पर फिर सियासत, अमृत मिशन के बाद भी पानी संकट, बजट बैठक में पाइपलाइन विस्तार पर बहस। छत तोड़ने वाला गैंग पुलिस के शिकंजे में, राजस्थान से चला गैंग राजनांदगांव में पकड़ा गया, सीसीटीवी से खुला चोरों का राज। जिला अस्पताल में दवाइयों की भारी कमी, पीलिया और मलेरिया की दवाएं स्टॉक से गायब, मरीजों को बाहर से खरीदनी पड़ रही दवाएं। रात 2 बजे हाईवे पर शराब तस्करी का फिल्मी ड्रामा, 43 पेटी गोवा विस्की से भरी लग्जरी कार जब्त, पीछा कर 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। जिस जिला चिकित्सालय पर आम लोगों को इलाज और दवा की सबसे बड़ी उम्मीद होती है, वहीं इन दिनों एक अजीब सी खामोशी और कमी का माहौल है। बीते करीब 1 महीने से अस्पताल में पीलिया और मलेरिया जैसी आम लेकिन गंभीर बीमारियों की जरूरी दवाइयां गायब है। नतीजा, मरीज इलाज के तो करा रहे हैं लेकिन दवा बाहर से लाकर। अस्पताल की दवा खिड़की पर जब मरीज पर्ची लेकर पहुंचते हैं तो जवाब मिलता है फिलहाल स्टॉक नहीं है, और यहीं से शुरू होती है असली परेशानी की कहानी। मजबूरी में परिजन निजी मेडिकल स्टोर्स का रुख कर रहे हैं, जहां वही दवाएं कई गुना दामों पर मिल रही है। गर्मी और मौसम के उतार चढ़ाव के बीच मलेरिया और पीलिया के मरीजों की संख्या पहले ही बढ़ी हुई है। ऐसे में दवाइयों की कमी ने हालात और मुश्किल कर दिए हैं। ग्रामीण इलाकों से आए मरीजों के चेहरे पर इलाज की राहत से ज्यादा जेब पर बढ़ते खर्च की चिंता साफ दिख रही है। कई परिवारों के लिए यह स्थिति किसी डबल मार से कम नहीं। एक तरफ बीमारी का इलाज, दूसरी तरफ महंगी दवाइयों का खर्च। सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज की उम्मीद लेकर आए लोग अब पूछ रहे हैं, जब दवा ही बाहर से लेनी है तो अस्पताल का सहारा किस लिए? फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जिला अस्पताल की दवा व्यवस्था कब पटरी पर लौटेगी और मरीजों को राहत कब मिलेगी, या फिर इलाज की ये व्यवस्था यूं ही आधा अधूरा भरोसा बनी रहेगी। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजनांदगांव के जिला चिकित्सालय पर, और आपको बता दें कि इस जिला चिकित्सालय में दवाइयों की कमी को लेकर के आम लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बीते लगभग 1 से 1.5 माह हो चुके हैं, और 1 से 1.5 माह पहले से ही राजनांदगांव के इस जिला चिकित्सालय में पीलिया और मलेरिया जैसी समस्याओं की दवाइयां जो है वो खत्म हो चुकी है, जिसकी पूर्ति अब तक की नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले ही राजनांदगांव के जिले के कलेक्टर जितेंद्र यादव के द्वारा यहाँ पर रात के दरमियान में औचक निरीक्षण किया गया था, और जिसमें ड्यूटी डॉक्टर की उपस्थिति न होने की वजह से उनके ऊपर भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था। बड़ी ही गंभीर विषय है कि आखिरकार जिले के कलेक्टर के आने के बावजूद भी, इतनी हिदायत देने के बावजूद भी जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेरते जा रहे हैं। इसमें लोगों की जेब पर भारी असर पड़ रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर दवाइयों की उपलब्धता नहीं है, और यहाँ से दवाइयों की उपलब्धता ना होने की वजह से पीड़ितों को, लोगों को जो है वो निजी दुकानों पर जा कर के दवाइयाँ जो है वो भारी दामों पर खरीदना पड़ता है, जिससे कि आम लोगों की जेब पर सीधा और मोटा डाका डालने जैसा एक काम माना जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेरते जा रहे हैं, और जिले के कलेक्टर के मौजूद होने के बावजूद भी अब तक के इस हॉस्पिटल विभाग पर किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं देखे गए। राजनांदगांव नगर निगम की बजट बैठक एक बार फिर शहर की पेयजल व्यवस्था को लेकर चर्चा के केंद्र में आ गई है। इस बार निगम ने नवविकसित क्षेत्रों में पाइपलाइन विस्तार, इंटरकनेक्शन व्यवस्था, सीटेक्स टैंक स्थापना और गंज चौक से कंचनबाग टंकी तक 300 mm डाया पाइपलाइन बिछाने के लिए लगभग 6 करोड़ रुपए का नया प्रस्ताव रखा है।
नगर निगम का कहना है कि शहर में लगातार बढ़ती आबादी और नए विकसित हो रहे क्षेत्रों में जल आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए यह कार्य आवश्यक है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य है कि नागरिकों को नियमित और निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। हालांकि इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद अब कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब शहर में पहले ही अमृत मिशन योजना के तहत लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से नई पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, तो फिर दोबारा बड़े स्तर पर पाइपलाइन विस्तार की जरूरत क्यों पड़ रही है। वही विपक्षी पार्षदों ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद अगर शहर में अभी भी पानी की समस्या बनी हुई है, तो यह पूर्व में किए गए कार्यों की गुणवत्ता और योजना पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। भाई अमृत मिशन फेस आने के बाद शहर का क्षेत्र बढ़ रहा है, कहीं पे पाइपलाइन आज भी जरूरत है, इसलिए सरकार ने 6 करोड़ से नया पेयजल स्कीम के लिए दिया है। समय समय सरकार जनता हित में काम करती है, इसमें क्यों सरकार जो दिया उसका उपयोग होगा, अंतिम छोर तक हम पानी पहुंचाएंगे। आज जनता पानी के लिए तरस रही है और उसकी पूर्ति तो नगर निगम कर नहीं पा रही है, लेकिन नहीं मालूम कौन सी ऐसी योजना बनाकर लाए हैं जैसे बॉटलिंग प्लांट की रूपरेखा तैयार कर लोगों को सुविधा देने की बात कर रहे हैं। ये एक संदेह है, जिस दिन लोगों को सुविधा मिल जाएगी उसी दिन उसे माना जाएगा। बागनदी थाना क्षेत्र में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब अवैध शराब से भरी एक लग्जरी कार पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर फरार होने लगी। साइबर थाना और बागनदी पुलिस की संयुक्त टीम ने फिल्मी अंदाज में पीछा कर आखिरकार 43 पेटी गोवा विस्की के साथ 2 तस्करों को धर दबोचा। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को पहले से सूचना मिली थी कि कार में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की तस्करी हो रही है। जैसे ही वाहन बागनदी चौक पर पहुंचा, पुलिस ने घेराबंदी कर रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक ने रुकने के बजाय बैरिकेड तोड़ते हुए सीधे पुलिस वाहन को टक्कर मार दी और तेज रफ्तार में भाग निकला, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा फंसी। कार की तलाशी में 43 पेटी गोवा विस्की बरामद हुई। जब्त सामान की कुल कीमत लगभग 15 लाख रुपए आंकी गई है, जिसमें लग्जरी कार भी शामिल है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह शराब जेवरा सिरसा के गोलू सरदार उर्फ सरविंदर सिंह के लिए ले जाई जा रही थी, जबकि सप्लाई आमगांव के सोनू द्वारा की गई थी। दोनों मुख्य आरोपी फिलहाल फरार है। आपको बता दें, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार नेटवर्क की तलाश तेज कर दी गई है। के दिशा निर्देश, मार्गदर्शन और नेतृत्व में जिले में जितने भी अवैध गतिविधि हैं इस पर प्रतिबंध और रोकथाम और प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में लगातार डोंगरगढ़ एरिया से जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो अवैध शराब परिवहन होने की जो लगातार सूचना मिल रही थी, इसमें वैशाली जेल मैडम और एसडीओपी डोंगरगढ़ के माध्यम से अलग अलग टीम बनाया गया था, जिनके द्वारा लगातार पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी में कल बागनदी थाना क्षेत्र में हमको बहुत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 43 पेटी शराब और उसे एक कार जो कि लगभग 12 लाख रुपए और कीमती है, उसको जब्त करने में और कार्रवाई करने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। इसमें थाना प्रभारी बागनदी के द्वारा नंद किशोर गौतम के द्वारा रात को 12 बजे अपने थाना की टीम के साथ एक प्रकार से बहुत ज्यादा बहादुरी और साहस के साथ उनको रोका गया है, जिसमें उनके द्वारा पुलिस के गाड़ी के ऊपर भी अटैक किया गया, जिसमें संबंधित धारा भी लगाया गया है। इस प्रकार से जो 2 तस्कर हैं जो कि मूलतः भिलाई के रहने वाले हैं, जेवरा सिरसा और स्मृति नगर के, दोनों गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से महत्वपूर्ण जो 43 पेटी शराब है जो कि बहुत भारी मात्रा है मध्य प्रदेश से लेकर आ रहे थे, उनको पकड़ने में और कार को जब्त करने में सफलता मिली। राजस्थान में सिटी कोतवाली पुलिस और साइबर सेल के ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सिगरेट चोरी के मामले में 3 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक अन्य मुख्य आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। आपको बता दें कि 1 मई 2026 को सिंधी कॉलोनी लालबाग स्थित एक गोदाम से अलग अलग ब्रांड के सिगरेट के कई कार्टून चोरी हो गए थे। चोरी की कुल कीमत करीब 11,90,000 रुपए बताई गई। चोरों ने रात में गोदाम का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम बनाई गई। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दबिश दी। जांच के दौरान 2 आरोपियों को जबलपुर से पकड़ा गया, जबकि एक आरोपी को पुणे से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया, जिसके बाद आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल की गई एक कार भी जब्त की गई है। दिनांक 1 मई को थाना कोतवाली की स्टेशन रोड स्थित एक सिगरेट का डिस्ट्रीब्यूटर है राहुल तेजवानी जी, उनके द्वारा प्राप्त पंजीबद्ध कराया गया था कि उनके दुकान में आकर के एक गिरोह के चोरों के द्वारा उनके शटर तोड़ करके
लगभग 11,40,000 रुपए के सिगरेट के 7 बंडल चोरी करना पाया गया है, जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल आदरणीय एसपी मैडम के दिशा निर्देश मार्गदर्शन में इसके लिए विशेष टीम बनाई गई थी। चूँकि सीसीटीवी फुटेज में देखने पर जो चोर है वो छत्तीसगढ़ के बाहर के अंतर्राज्यीय गिरोह होना पहले ही पाया गया था, जिसमें लिए आदरणीय मैडम के द्वारा इस पर लगातार सतत निगरानी की जा रही थी और जिसके फलस्वरूप इसमें हमको महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। जिसके तहत पुणे का एक गिरोह है जो कि पूरे राज्यों में अलग अलग राज्यों में जाकर केवल सिगरेट चोरी का कार्य करते हैं। उस गिरोह को भंडाफोड़ करते हुए उनके 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में और उनके कब्जे से लगभग 10 लाख रुपए का कार, 4 मोबाइल और एटीएम में उनको जो जमा राशि है उनको अरेस्ट करके जब्त करने में महत्वपूर्ण सफलता मिला है। राजनांदगांव में लंबे समय से दुकानों को निशाना बना रहा छतिया चोर गैंग आखिरकार पुलिस के हाथे चढ़ गया है। साइबर थाना और कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में राजस्थान के अंतर्राज्यीय शातिर चोरी गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। यह गिरोह रात के अंधेरे में दुकानों की छत तोड़कर अंदर घुसता था और गले से लेकर कीमती सामान तक साफ कर देता था। मामले में पुलिस ने 4 बड़ी चोरी की वारदातों को सुलझाते हुए एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके साथी अभी फरार है। आपको बता दें कि लगातार हो रही चोरियों से परेशान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, टावर डंप और तकनीकी जांच का सहारा लिया। जांच में सामने आया कि वारदातों के पीछे राजस्थान के बांसवाड़ा का संगठित गिरोह सक्रिय है। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले नंदलाल हार्डवेयर दुकान में चोरी हुई, जहां से करीब 60,000 रुपए की नकदी गायब कर दी गई। इसके बाद चोरों ने गणेश मेडिकल स्टोर को निशाना बनाया, जहां से लगभग 7 लाख रुपए की नकदी चोरी होने की जानकारी सामने आई है। इसी कड़ी में नरेश वॉच स्टोर से करीब 2,05,000 रुपए और कई कीमती घड़ियां चोरी कर ली गई। वहीं संगम साड़ी दुकान भी चोरों से नहीं बच पाई, जहां से नकदी के साथ साथ सोने की चेन भी चोरी होने की बात सामने आई। कार्रवाई की कड़ी में पुलिस ने राजस्थान के बांसवाड़ा जेल में बंद मुख्य आरोपी दिनेश चरपोटा को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर राजनांदगांव में पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। 2025 में जिला राजनांदगांव के कोतवाली बसंतपुर क्षेत्र अंतर्गत कुछ ज्वेलर्स दुकान है, मेटल दुकान है, गणेश मेडिकल स्टोर है, ऐसे जगहों में 4-5 चोरी हुई थी, जिसमें राजस्थान के बांसवाड़ा गिरोह का होना पाया गया था। उस गिरोह के लिए आदरणीय एसपी मैडम के द्वारा लगातार उसमें निगरानी बनाने के लिए साइबर टीम और कोतवाली टीम को बोला गया था, जिनमें एक महत्वपूर्ण सफलता मिलने पर कि उसमें एक गिरोह के जो सदस्य जो कि चोरी में संलिप्त था, वो बांसवाड़ा जेल राजस्थान में जेल में किसी प्रकरण में निरुद्ध होने की जानकारी मिलने पर उसको पकड़ करके लेके आए हैं और उससे अभी पूछताछ कर रहे हैं। कुछ गिरोह के सदस्यों के संबंध में जानकारी मिली है, जिनको अभी अरेस्ट करके जो चोरी की संपत्ति है वो कहाँ खपाया गया, क्या यूज किया गया, इसमें बरामदगी कार्रवाई और गिरफ्तारी कार्रवाई आगे शीघ्र की जाएगी। राजनांदगांव जिला अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सिविल सर्जन के निर्देश पर अस्पताल परिसर, प्रमुख वार्डों और गलियारों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे अब पूरी गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा सकेगी। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार पहले कई बार असामाजिक तत्वों की गतिविधियों, अव्यवस्था या मरीजों की अचानक तबियत बिगड़ने जैसी स्थितियों की जानकारी समय पर नहीं मिल पाती थी। इस समस्या को देखते हुए अब आधुनिक निगरानी प्रणाली लागू की गई है। नई व्यवस्था के तहत सभी कैमरों की मॉनिटरिंग एक केंद्रीय कंट्रोल रूम से की जाएगी। इससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत जानकारी मिल सकेगी और तत्काल कार्रवाई संभव होगी। इस संबंध में सिविल सर्जन ने बताया कि अगर किसी मरीज की हालत अचानक बिगड़ती है या अस्पताल में कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो निगरानी टीम तुरंत अलर्ट होकर आवश्यक कदम उठाएगी। वहीं अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों ने इस पहल का स्वागत किया है। उनका मानना है कि सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, चोरी और विवाद जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी और अस्पताल में अनुशासन भी बेहतर होगा। निश्चित ही आपके चैनल के माध्यम से खबर चलाई गई थी जिला अस्पताल को लेकर के, और हमने भी सिविल सर्जन से मांग की थी सीसीटीवी कैमरे को लेकर के कि सीसीटीवी कैमरे खराब हो चुके हैं, लेकिन अभी वर्तमान में आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि नए सीसीटीवी कैमरे जिला अस्पताल में लग गए हैं। जी, जिला चिकित्सालय राजनांदगांव में वर्तमान में टोटल 30 कैमरे जो हैं एक्टिवेट किए गए हैं। दोनों यूनिट, पुरानी यूनिट और नई 100 बेडेड एमसीएच यूनिट में, जिसमें कि बीच बीच में शिकायतें मिलती रहती थी, कभी मोबाइल चोरी होने की, कभी गाड़ियाँ चोरी होने की। तो इनका कंट्रोल रूम यहाँ पे बनाया गया है। टोटल 30 कैमरे वर्किंग है, फुली फंक्शनल और नाइट विजन के साथ है, और हम कोशिश करेंगे कि अब इस तरह की घटनाएं जो है उन पर रोकथाम की जा सके। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं,
क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में विकास की नई तस्वीर सामने आ रही है। इसी कड़ी में छुईखदान क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिलपट्टी विकास, स्वच्छता और महिला नेतृत्व की मिसाल बनकर उभरी है। युवा और शिक्षित सरपंच रितु खेमचंद साहू के नेतृत्व में पंचायत ने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं, जिनकी चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। आपको बता दें कि सरपंच रितु खेमचंद साहू ने अपने कार्यकाल में गांव के विकास को नई दिशा दी है। पंचायत में सड़क और नाली निर्माण जैसे कई बुनियादी काम कराए गए, जिससे ग्रामीणों को काफी सुविधा मिली है। सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मंच निर्माण भी कराया गया है, जिससे ग्रामीणों को एक बेहतर सार्वजनिक स्थल मिला है। इसके साथ ही युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए गाँव में एनसीसी कैंप का आयोजन किया गया। इसके अलावा मनरेगा योजना के तहत पंचायत में कई निर्माण कार्य हुए, जिससे ग्रामीणों को गाँव में ही रोजगार मिला और विकास कार्यों को भी मजबूती मिली। ग्राम पंचायत सिलपट्टी आज विकास, स्वच्छता, सामाजिक एकता और महिला सशक्तिकरण की नई पहचान बन चुकी है। पंचायत में हुए कार्य अन्य गांवों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं। राज्य सरकार की निर्देशानुसार आमजन की मांगों, समस्याओं एवं शिकायतों के तत्काल निराकरण और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में केसीजी अंतर्गत जनपद पंचायत छुईखदान के ग्राम पंचायत मानपुर पहाड़ी में जल समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। मानपुर पहाड़ी क्लस्टर में आयोजित इस शिविर में ग्राम पंचायत ठाकुर टोला सहित कुल 15 पंचायतें शामिल रही। आपको बता दें कि इस शिविर में कुल 681 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 669 मांग और 12 शिकायतें शामिल थी। वहीं विभिन्न विभागों के माध्यम से 86 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। आयोजित शिविर के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के 15 हितग्राहियों को सांकेतिक चाबी वितरण, 14 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2 समूहों को बैंक ऋण प्रदान किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि सुशासन तिहार के सभी शिविरों में सभी विभागों के जिलाधिकारी एवं कर्मचारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे और आमजन की समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करें। जी, आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार और शासन प्रशासन शासन की योजनाओं को लेकर हम मानपुर पहाड़ी में उपस्थित हुए हैं और सुशासन व्यवहार के माध्यम से जनता की जो भी समस्याएं हैं उसको ऑन द स्पॉट जगह पर ही सुलझाने का हमारा प्रयास है, हमारी सरकार का। इस सुशासन त्यौहार के अंतर्गत कुपोषित बच्चों को किट प्रदान की गई, पोषण किट, उत्कृष्ट पढ़ाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट आने वाली ऐसी बालिकाओं का सम्मान किया गया, मछुआरों को किट प्रदान की गई, साथ ही साथ उद्यानिकी विभाग से बीज की ऐसी किट कुछ कृषकों को प्रदान की गई। प्रधानमंत्री आवास में ऐसे कुछ हितग्राही हैं जिन्हें चाबी देकर उनको उनके गृह प्रवेश का एक सम्मान दिया गया। और यहाँ पर उपस्थित हमारे मानपुर पहाड़ी क्षेत्र के समस्त ग्रामवासी इधर उपस्थित हुए थे। उन सभी को यहाँ पर यह निर्देश दिया गया कि यदि कोई समस्या है तो उसका यहाँ पर निपटारा किया जाएगा। छुरिया के पीएम श्री स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में कक्षा 1 से 8वीं तक प्रवेश के लिए छात्रों का चयन लॉटरी पद्धति से किया गया। पारदर्शिता के साथ आयोजित इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में पालकगण मौजूद रहे। छुरिया स्थित पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल में नए शिक्षा सत्र के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से प्रवेश आवेदन मंगाए गए थे। कक्षा 1 में 8वीं तक एडमिशन के लिए निर्धारित सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होने के कारण स्कूल प्रबंधन द्वारा लॉटरी पद्धति से छात्रों का चयन किया गया। चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई गई। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई और पालकों की मौजूदगी में सुबह 10:30 बजे से लॉटरी निकालने का कार्य शुरू हुआ। पालकों के माध्यम से ही छात्रों के नाम की पर्चियां निकाली गई। इस दौरान तहसीलदार आकांक्षा साहू बड़ी संख्या में पालकगण उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के दौरे के दौरान केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। आपको बता दें, भूपेश बघेल छुईखदान में आयोजित जिला कार्यकर्ता सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने नवनियुक्त जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर के कांग्रेस पदाधिकारियों का सम्मान किया।
मीडिया से बातचीत में बघेल ने कहा कि देश इस समय महंगाई, खाद्य संकट और आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से व्यापारी वर्ग परेशान है। वहीं डीजल की उपलब्धता प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही किसानों को समय पर खाद न मिलने की समस्या भी गंभीर होती जा रही है। इसी दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधते हुए अवैध और नकली शराब के मुद्दे को उठाया। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में चल रहे अवैध कारोबारों में भाजपा नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई के बजाय विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। आज खैरागढ़ जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक, कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजन श्री खदान में रखा गया था और सभी हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण, हमारे विधायकगण, सभी हमारे जिला के पदाधिकारी और ब्लॉक अध्यक्ष सभी और मंडल अध्यक्ष सब लोग उपस्थित थे। आज सबसे ज़्यादा चिंता आम जनता की है, क्योंकि जो कमर्शियल गैस है वो मिल नहीं रहा है और उसकी कीमत आसमान छू रहा है। रसोई गैस की कीमतें भी बढ़ गई। डीजल पेट्रोल की हालत ये है कि आधा पेट्रोल पंप ड्राई हो चुका है। सोसाइटियों में खाद नहीं मिल रहा है। तो आज व्यापार व्यवसाय आधा हो गया है। बहुत संकट के दौर से हम पूरा देश गुजर रहा है। ये तो हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, लेकिन देश भी संकट के दौर से गुजर रहा है। और ये केंद्र सरकार की नाकामी, केंद्र सरकार के अदूरदर्शिता, 73 दिन तक के कोई बात नहीं करना, जबकि मिडिल ईस्ट की युद्ध आज 75 दिन पहले शुरू हो गया था। 28 फरवरी से युद्ध शुरू हो गया था। तैयारी कुछ किया नहीं और आज पूरे देश को संकट में डाल दिया। किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, गृहिणियों को, सबको संकट में डाल दिया है। और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो केवल एक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है, वो नरेंद्र मोदी। जिला मुख्यालय स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय में मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जमीन की रजिस्ट्री कराने रोजाना बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं और बुजुर्ग यहां पहुंचते हैं, लेकिन कार्यालय में पीने के पानी और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था न होने से लोगों को घंटों मुश्किलों में समय बिताना पड़ रहा है। स्थिति और भी खराब नजर आई जब सुबह से रजिस्ट्री कार्य के लिए पहुंचे कई लोग जमीन पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। कार्यालय परिसर में पर्याप्त कुर्सियां न होने के कारण लोगों को फर्श पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। भीषण गर्मी के बीच पीने के पानी की समस्या ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी। कार्यालय में लगा वाटर कूलर खराब पड़ रहा, जिससे पानी उपलब्ध नहीं हो सका। मजबूरन कई लोगों को बाहर से पानी खरीद कर अपनी प्यास बुझानी पड़ी। इस मामले पर उप पंजीयक दिनेश रड़गे ने बताया कि कार्यालय में पिछले कुछ दिनों से मरम्मत कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि पानी की समस्या की जानकारी है और जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था कर स्थिति को सामान्य कर दिया जाएगा। इस संदर्भ में स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की कि रजिस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण कार्यस्थल पर मूलभूत सुविधाओं की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि आम नागरिकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। हम यहाँ रजिस्ट्री करायला हन भाई, है ना, बहुत दूर से आए हैं। हम यहाँ 8 बजे से निकले रहे हैं और आए हैं तो यहाँ पानी की सुविधा नहीं है। जाके डब्बा टिका था, वहाँ तो पानी नहीं निकले, है ना। मशीन तो लगा है पानी में, लेकिन पानी नहीं आते वहाँ से। बैठे की भी व्यवस्था नहीं है, जमीन में सब बैठे हैं। यहाँ पर पानी नहीं है। 40-50 आदमी हमान और गर्मी के दिन है। हाँ, एक गिलास पानी की व्यवस्था नहीं। कितने बजे का? 11 बजे का। और पानी पियल कहाँ जाओ हाल छोड़ के। हाँ, यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में आए, रजिस्ट्री करवाए बर। यहाँ पानी के व्यवस्था नहीं है। फ्रिज तो यहाँ लगे पानी वाले है, लेकिन पानी नहीं यहाँ से ना। पानी पर प्यास अब तकलीफ में 11 बजे कहाँ है। अब काय कर कोई में ले नान के पिया था होटल बासा है या तीर्थ काल जाके ले लेके। राजनांदगांव शहर में एक बार फिर खेल मैदानों के उपयोग को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि राजनांदगांव मड़ई नामक एक बड़े निजी कार्यक्रम को लेकर शहर में लगातार विरोध और असंतोष की स्थिति बनी हुई है। जानकारी के अनुसार शुरुआत में इस कार्यक्रम के लिए स्टेट स्कूल ग्राउंड को चुना गया था, लेकिन खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने इसका कड़ा विरोध किया। इसके बाद आयोजन स्थल को बदलकर म्युनिसिपल स्कूल ग्राउंड करने की चर्चा हुई, मगर वहां भी खिलाड़ियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लगातार बढ़ते विरोध के बाद प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी खेल मैदान में इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई है। इसके बाद अब आयोजन की तैयारियां शहर के VIP रोड स्थित एक निजी स्कूल के मैदान में की जा रही है। वहां मंच निर्माण और अन्य व्यवस्थाओं का कार्य तेजी से चल रहा है और संभावना जताई जा रही है कि 17 मई से कार्यक्रम शुरू हो सकता है।
हालांकि इस मैदान में भी बड़ी संख्या में खिलाड़ी नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, जिससे खिलाड़ियों में नाराजगी बनी हुई है। उनका कहना है कि खेल मैदानों का उपयोग निजी आयोजनों के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी नियमित खेल गतिविधियां प्रभावित होती है। फिलहाल विरोध पहले की तरह तुलना में कम दिखाई दे रहा है, लेकिन असंतोष अभी भी बरकरार है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।